राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और विश्वास करती हूँ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो नए सुबह और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हो रही है सुबह और सुबह का करीब 4:35 या 4:40 का टाइम होगा। तो मैं यहाँ पर उठकर आ गई हूँ। झाड़ू मैंने लगा दी है। तब तक मैं झाड़ू लगा कर आई, तब तक पतिदेव जी ने पानी गर्म कर लिया। हम दोनों लोग ही उठ जाते हैं 4:30 बजे। बच्चे लोग अभी सो रहे हैं, उनको नहीं उठाती हूँ मैं टाइम पर। तो फिर ना मैं यहाँ पर पहले हम लोग दोनों लोगों ने पिया गर्म पानी। उसके बाद आज है शनिवार, तो मैं लगाऊंगी पोछा। और पोछा लगाने के लिए देखिए, सबसे पहले शनिवार को जो पोछा आप लगाएं तो उसमें नमक ज़रूर डाल लें। हो सके तो लाहौरी नमक का इस्तेमाल करें। और कल शुक्रवार था तो मेरा व्रत था, तो इसलिए हमारी चौकी है वो लगी रखी है। अभी मैं नहा कर आऊँगी ना, तब चौकी अपना आसन उठाऊँगी। तो पहले मैं पोछा लगा देती हूँ नमक के पानी का। मैं हर शनिवार को नमक के पानी का पोछा लगाती हूँ। तो देखिए, नमक के पानी से पोछा लगाने का क्या लाभ होता है, मैंने जैसे पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे आप सभी से पता चला, वीडियोस देखकर पता चला। नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक जो तो वो सारी बाहर जाती है नमक से। तो नमक का पानी और कीटाणु वगैरह रहते हैं ना, तो वो भी इससे नमक के पानी से मर जाते हैं। तो नमक का पानी हमारे पोछा लगाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बच्चे लोग तो अभी दोनों सो ही रहे हैं, तो फिर मैंने इनको ना मच्छरदानी हटा दूँ तो बहुत सारे मच्छर लगते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर में उठ ही जाएंगे, लेकिन ऐसे ही मैं पोछा लगा देती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं फिर से पोछा लगा दूँ। यहाँ पर तो वैसे भी लगाना पड़ता है, क्योंकि खाना बनाती हूँ ना, तो कितना भी खाना संभल के बनाओ, बच्चे चाय वगैरह दूध वगैरह खाते पीते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नीचे गिर ही जाता है। दोबारा पोछा लगाना ही पड़ता है। तो अभी मैं मतलब एक पोछा लगा देती हूँ इधर से भी। बच्चों को मैंने नहीं उठाया था, क्योंकि एकदम से बच्चों को उठाओ ना, हड़बड़ी में खुद उठो, और इतनी जल्दी से बच्चे करेंगे भी क्या, अभी तो बहुत सारा अंधेरा भी है। तो फाइनली मेरा सब में ना पोछा मैंने लगा दिया है। और आज ना सुबह से ही बारिश हो रही, थोड़ी देर बाद ना जब स्कूल का टाइम था तो बारिश सी होने लगी। लेकिन स्कूल तो मतलब गई थी मैं, थोड़ी सी देर के लिए गई थी। और अभी देखिए 5:30 का समय है और मैं यहाँ पर नहाकर आ गई हूँ। 5:30 बजे तक मैं नहाकर आ गई हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो काम रहेगा वो यही रहेगा, आसन को हटाना। तो आसन को हटाने के लिए देखिए, जो भी इसमें जैसे होती है ना, जो हम धूप फूल हो गए, रुई वगैरह हो गई, बाती हम जो बनाते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर, और सारी जो है हम उठा के ना अपने मेन मंदिर में रख लेंगे। सब चीज़ों को उठाकर, तो काफ़ी सारी बहनें पूछती थी कि आप क्या करती हो, तो मैं आज आपको दिखाई देती हूँ कि दूसरे दिन मैं चौकी को किस तरह हटाती हूँ और किस तरह से मैं इनका चावलों का मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ नहीं जो हम नदी में सिरा देते हैं ना, तो उसके लिए मैं रख दूँगी। इसमें मैं पॉलीथीन में डाल के मैं रख लेती हूँ इसको, पूजा वाली सारी चीज़ों को। फिर इसको नदी में हम सिरा देते हैं, गंगा माँ में या किसी में। तो यहाँ पर देखिए, चावल है जो हमारे हैं वो मैं छत पे लेकर आई हूँ, क्योंकि ये चावल ना चिड़ियों को डालने होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बंदर इतने सारे हैं, बहुत सारे। तो देखिए अभी कितना थोड़ा ना अब मौसम है वो इस तरीके का है, बादल सा। तो मैंने सूर्य देव को पहले जल अर्पण किया, वही वाला। आप तुलसी में भी छोड़ सकते हो, लेकिन उसमें भी, तुलसी में क्या है, अभी ना हमारा पानी बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो थोड़ा सा मैंने वहाँ पे छोड़ा और सब मैं आ गई यहाँ पर। फिर मैंने चावलों को डाला मतलब चिड़ियों के लिए। लेकिन चिड़ियों की जगह ना यहाँ पर बंदर ही आ गए थे, लेकिन क्या कर सकते, चलो कोई भी खाए। लेकिन फिर हम छत पे ही बैठे हुए थे थोड़ी देर, इतना प्यारा मौसम था बहुत, और इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, इतना घना बादल है, बहुत घना बादल। तो नित्या उठकर ही आ गई सीधा छत पर ही। तो मैं इसको, थोड़ी देर ठंड लग रही थी ना, तो मैंने इसे दुपट्टा डाल लिया और बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा मौसम। तो जल्दी उठने के भाई फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, थोड़ा अपने हड़बड़ी नहीं रहती है ना। अभी देखिए मुझे पूरा काम भी बाकी है और बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है कि मुझे ये करना है। 5:30 बजे हैं अभी, तो मैं सीधा खाना बनाऊंगी। 1 घंटे में तो खाना कितना ज़्यादा भी बनेगा, तब भी बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिड़ियाँ तो नहीं आई थी, और बंदर के डर की वजह से चिड़ियाँ अगर आना भी चाहेंगी ना तब भी नहीं आएंगी। चिड़ियाँ तो थीं, लेकिन बंदर ही आ गए। तो फिर यहाँ पर मौसम देखिए, इतना ज़्यादा काला काला बादल आया था, बहुत ज़्यादा। और स्कूल के लिए मैं रेडी नहीं हो पाई थी, उससे पहले बारिश आ गई, इतनी तेज़ बारिश आई, बहुत तेज़।
तो फिर थोड़ा लेट ही गए थे। फिर मैं आ गई हूँ नीचे, और जो खीर कल मैंने बनाई थी शुक्रवार को, तो वो खीर मैंने गरम कर ली है यहाँ पर, क्योंकि ठंडी खीर सही नहीं है, तो मैंने फिर गरम कर ली। और शाम को व्रत में रहते हैं ना, तो ज़्यादा खाना खा भी नहीं मिलता है, तो पहले मैं खीर को निकाल लूँगी। इधर इधर आज बन रहा है हमारे घर पे सब्जी बनेगी कद्दूए की, लेकिन उसमें क्या है, उबाल के मैंने रख लिया था, तो हस्बैंड जी बोले कि इतना खाना खीर के साथ, फिर हमारी सब्जी भी रखी हुई बनी हुई थी, तो फिर बोले कि इसको शाम को बना लेना। सबसे पहले चाय बना लूँगी मैं, और चाय बनने के लिए मैंने रख दी है। तो आज बहुत ही, देखिए, किसी काम को हम करते हैं या हम शर्माते हैं कि ऐसा काम हम क्यों कर रहे हैं, ये काम तो बहुत छोटा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस काम से, देखिए, मुझे जहाँ तक मेरा मेरा मानना है, अगर आपको मुसीबत की घड़ी में जिस काम से रोटी मिली है, तो उसमें शर्म वाली कोई बात ही नहीं है। और आजकल ना कोई काम ऐसा है ही नहीं जो आपको छोटा लगे या बड़ा लगे, है ना। तो छोटा बड़ा काम कोई नहीं होता है, बस हमारी एक सोच होती है, हम जैसा उसे सोचते हैं ना, वो उसी नज़रिए से हमको देखते हैं उस काम को। तो खैर, यहाँ पर मेरी चाय बन गई है। थोड़ी सी मैंने खीर खाई थी, क्योंकि इस व्रत में तो ज़्यादा खाना खा नहीं पाते। उसके बाद बारिश ही हो रही थी, रुक ही नहीं रहा था। थोड़ी सी मतलब बारिश हो रही है, लेकिन हल्का हो गया है। तो मैं आ गई हूँ स्कूल, और स्कूल में करीब 2-3 घंटे रुकी थी। 11 बजे के करीब छुट्टी कर दी थी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे आए नहीं थे, कम ही बच्चे आए थे। और जब स्कूल से मैं आई, तो आप देख ही सकते हो, चाय बाहर रखी हुई रह गई थी। मैंने खीर खाई थी ना, तो मेरे हिस्से की चाय बाहर रह गई थी, तो वो बंदर ही गिरा गया। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ गई हूँ अपने काम पे, जिसे मुझे करने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है, ना ही बताने में शर्म आती है। देखिए, शर्म वाली बात ही नहीं है ना। जब वो मेरे 1-1 रुपए को दुखी थी, खाने को कुछ नहीं था, मतलब इतनी मुसीबतों से हम अपना टाइम काट रहे थे ना, तो इसी काम को करके मैंने अपना गुजारा किया था। एक मुझे राहत मिली थी, तो इस काम को बताने में कैसी शर्म, है ना। काम कोई छोटा बड़ी नहीं होता है। वैसे दर्जियों लोगों को ना ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। जो लोग कपड़ा सिलवा के जाते हैं ना, तो वो मैंने देखा है लोगों को बातें करते हुए कि अरे वो तो टेलर है, दर्जी है। कौन हो तुम? दर्जी हो, काम क्या करते हो? तो भाई, इसमें बताने में मुझे कोई शर्म नहीं आता, मुझे कोई दर्जी बोले चाहे कुछ भी बोले। आज तो देखिए, उस टाइम पर, किसी टाइम पर इस काम को ना छोटा समझा जाता था, लेकिन आज तो पैसे दे देकर सिलाई सीखी जा रही है। भाई, इतने इतने महंगे कोर्स हो रखे हैं, इतने इतने महंगे कोर्स रखे हैं, जिनको सीखने के लिए ना आम लोगों की तो वैल्यू भी नहीं है, पैसे भी नहीं होंगे उनके पास कि इतने इतने। मैंने एक लड़की थी ना, जैसे वो डिज़ाइनर कोर्स कर रही है, तो उसका पता है आपको, साल भर का उसका पड़ रहा है 1 लाख रुपए में, करीब 1 लाख से ऊपर ही बता रही थी। और मटेरियल उसका खुद का ही रहता है। इतने महंगे महंगे डिज़ाइनर कोर्स हो रहे हैं, इतने महंगे महंगे, तो उसमें आप, उसका पूरा टोटली था 3 साल का 1 लाख रुपए में। तो आप सोच सकते हो, इतनी महंगी फ़ीस देकर तब वो सीख रही है, तब जाकर कहीं बुटीक खोलेगी। तो उसके लिए देखिए, इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो इस काम को ना अब छोटा बिल्कुल नहीं समझा जा रहा है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा काम है, जहाँ तक मैं मानती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम कपड़े, देखिए, मैं अब सिलाई अगर आप सीख गए हो, छुट्टी सी बात है, अगर आप सिलाई सीखे हो, तो आप सीखोगे भी और कमाओगे भी और बचाओगे भी। एक तो आपने सिलाई सीखी, तो आपने बचाया कैसे? जैसे अब ये सूट मैं रेडी कर रही हूँ, सारे कपड़े मैं रेडी करती हूँ, तो खुद से ही रेडी कर लेती हूँ, तो उससे मुझे किसी को चार्ज नहीं देना, किसी को पैसे नहीं देना है। तो वो वाले पैसे मैंने खुद ही बचा लिए। अब जैसे मुझे सिलाई आती है, तो मैं बाहर वालों के भी कपड़े सिल देती हूँ, है ना। बाहर वालों के भी कपड़े सिलती हूँ, तो उसमें मुझे पैसे मिलते हैं, है ना। तो कमा भी लिए मैंने, बचा भी लिए। तो जब मुझे दोनों फ़ायदे एक ही काम से करके मिल रहे हैं, तो इस काम में करने में क्यों शर्म आए, है ना। और शर्म वाली, देखिए, काम कोई छोटा बड़े नहीं होता है। जिससे हमारे घर में 4 रोटी आ रही हैं, और हमारे घर में सुख शांति है, हमारे पैसों की तंगी है, तो उस काम को करने में कोई शर्म नहीं है, मुझे ना ही लगती है। क्योंकि देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा, मेरा मानना है, सीधी सादी बात एक ही है कि भाई, जिससे जिससे मुझे रोटी मिल रही है और जिससे मेरी ज़िंदगी में खुशहाली है, भाई वो तो काम मैं करूँगी, चाहे वो छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ, कोई उसको कुछ भी बोले, कोई क्या बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चे, नित्या तो सो गई थी और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना ही सूट बना रही हूँ। फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मेरा सूट था वो कैसे, कितना
रेडी हुआ था। तो ये सूट मैंने लिया था 300 रुपये का पड़ा था मुझे, और 3.5 मीटर सूट था, जिसमें मेरी ट्राउज़र भी बन गया और मेरा जो मैंने बनाई है साइड प्लेटेड कुर्ती, तो वो भी मेरी बन गई। तो इस तरीके से अगर इसी को मैं मार्केट में सिलवाती, स्टिच करवाती, तो मुझे इसके करीब 200 रुपये तो मुझे देने ही पड़ते। तो 200 रुपये मेरे देखिए बच भी गए। अगर मैं किसी का सिल लूँगी तो 200 रुपये मेरे वो हो गए, और 200 रुपये कोई और दे के जाएगा तो 400 रुपये की मेरी बचत हो गई। तो इस तरीके से छोटे छोटे कामों को करके हम महिलाएं ना बहुत होशियार होती हैं। छोटे छोटे कामों को करके हम बचत करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप कमा भी सकते हो और बचत भी कर सकते हो। तो यहाँ पर गले को मैं सोच रही थी इसमें कोई डिज़ाइन बना दूँ, लेकिन पूरा ऑल ओवर था, तो डिज़ाइन तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने इसमें बना कर देखी। मैंने कहा चलो अपना सूट है, ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि दूसरे का सूट में अधिकतर ना लोग पैसे जब बोल दो, गाँव में क्या होता है, लोगों से पैसे बोलो ना कि इतना चार्ज लगेगा डिज़ाइन का भाई, तो वो लोग साफ़ ही मना करते हैं, अरे सादा ही बना दो, घर में ही तो पहनना है। तो फिर लोग बनवाते नहीं हैं, बहुत कम बनवाते हैं। लेकिन मैं अपने ही सूट पे ट्राई कर लेती हूँ। तो मैं अपने ही सूट पे ये नया डिज़ाइन मैंने यूट्यूब से देखा था, तो उसी को मैं ट्राई कर रही हूँ। तो हमारी आगे पीछे की कुर्ती इस तरीके से तैयार है, और शोल्डर में हमेशा इसी तरीके से अभी जोड़ने लगी हूँ जब से मुझे ये ईजी वाला तरीका लगा है, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। तो इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और वैसे पहले ना मैं इसको फ्रॉक बनाने वाली थी, लेकिन फ्रॉक बनाती फिर क्या मुझे नीचे के लिए लेगी या प्लाजो लेना पड़ता, या मैं ट्राउज़र बनवाती। तो फिर मेरे दिमाग में आया ना, मैंने कुर्ती ऊपर का जो टॉप था वो तो इसी तरीके से कटिंग किया गई, मैं इसका वो बना लूँ, फ्रॉक बना लूँ। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में आया कपड़ा ऐसा नहीं बच रहा था कि मैं उसका ट्राउज़र भी बना लूँ। जब मैं इस तरीके की साइड प्लेटेड कुर्ती बना रही थी ना, तो इसमें कपड़ा अच्छा सा बच रहा था ट्राउज़र के लिए। तो साइड प्लेटेड कुर्ती के लिए देखिए मैं यहाँ पर साइड से प्लेटें डालूँगी इस तरीके से, आप देख ही सकते हो वीडियो में, इस तरीके से प्लेट मैंने डाली है। और यहाँ पर क्या हुआ था, दिमाग ना काम नहीं करता है कभी कभी, तो मैंने उसको उल्टा ही कर दिया। उसमें चुन्नेट डालना मैं भूल गई, तो फिर मैंने चुन्नेट डाली, उधेड़ी, और इधर मेरा ट्राउज़र है। अब मैं बैठ गई हूँ, तो कुर्ती देखी मैंने डाल के देखी थी। अभी मैं इसको फाइनल आपको दिखाऊंगी भी पहन के। तो यहाँ पर कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने ऊपर इलास्टिक डालने के लिए ना इसमें जॉइंट डाल लिया। मैंने कहा कमर में रहेगा, तो कौन सा कमर में दिख रहा है, अपना ही तो है। तो फिर मैंने इस तरीके से इसको मतलब जोड़ गांठ करके मैंने इसका ट्राउज़र बना लिया, थोड़ा फिटिंग में बना, लेकिन आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाएंगे। और आप लोग कमेंट में बताना भी कि सिलाई देखिए बहुत सारी बहनें करती हैं, जो मेरी वीडियो देखती हैं बहुत सारी सिलाई करती हैं। तो सबको पता है सिलाई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और कैसे कैसे हम अपनी सिलाई से ना थोड़े थोड़े पैसे हैं वो बचा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं। और सच्ची बात बोलूँ ना, तो मैंने तो वही पैसे कमाना, सबसे पहली बार तो पैसे कमाना मैंने इसी से सीखा है, क्योंकि उससे पहले मैंने कोई काम ही नहीं किया था कि मैं कैसे पैसे कमाऊँ, कैसे क्या करूँ। तो पैसे कमाना तो मैंने इसी से सीखा, और बचाना भी सीखा। पहले से कैसे कमाए जाते हैं और कैसे कितनी मेहनत लगती है, सब कुछ ना मैंने सिलाई से ही सीखा। क्योंकि सबसे पहला काम मैंने पैसे कमाने के लेवल का ना, अभी तो मैं स्कूल भी जाती हूँ, उधर से कमा लेती हूँ, लेकिन सबसे पहला जो मेरा काम था जिससे मुझे पैसे मैंने कमाए, जिससे मुझे पैसे मिले, तो मैंने सिलाई से ही सीखे थे। तो मैं सिलाई से ही भाई आत्मनिर्भर बनी हूँ। मुझे पता चला कि हाँ इतना ज़्यादा, देखिए मैं दोनों कपड़े पहनकर आ चुकी हूँ। पहले मशीन को हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारा इधर उधर फैल ही जाता है। सिलाई करो ना तो बहुत सारा सामान है वो इधर उधर फैल जाता है। पहले मैं इसको सही साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, फिर आप सभी को मैं अपना फाइनल दिखाऊंगी। और मुझे तो भाई बहुत ही प्यारा लग रहा था। थोड़ा कलर ना पता नहीं कलर कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। और आज तो थोड़ा ना जुकाम की वजह से फीवर सा था, तो उस वजह से तो यहाँ पर देखिए मेरी कुर्ती, और फिर यहाँ पर पंखा चल रहा था, पंखे की वजह से इतना ज़्यादा उड़ रही थी बहुत। तो पंखे को पहले साइड में करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसमें डोरी लगती तो और ज़्यादा अच्छा लगता, मतलब साइड में डोरी आती है, खुले चाक की है, ऐसे नहीं कि बंद है, देखिए खुली है। यहाँ पर ट्राउज़र भी मेरा बन गया है, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। थोड़ा अभी वीक कमज़ोरी की वजह से ना थोड़ा सा बिल्कुल हड्डियाँ सी दिख रही हैं। तो सिलाई करने के बाद देख ही सकते हो घर की हालत क्या हो जाती है। जब मैं सिलाई करने बैठती हूँ ना तो सब कुछ सही करके बैठती हूँ, लेकिन उस बीच में बच्चे पूरा घर बिखरा देते हैं, पूरा घर। और भाई छोटे बच्चे होते हैं, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो समझ ही सकते हैं कि कैसे किस तरीके से। जो मैंने खिलौने भर के रखे थे वो तो पेटी देखिए ऐसी पड़ी रहती है, पहले खिलौने पड़े रहते थे, अब पेटी पड़ी रहती है। तो मैं इसको पहन ही रही थी, मैंने कहा इसके पापा आएंगे तो मैं दिखाऊंगी कि मेरी कुर्ती है। वो बहुत भाई इन कपड़ों के पीछे ना बहुत ज़्यादा मुझे डांट पड़ जाती
जाती है कि कपड़े तुम अच्छे क्यों नहीं पहनती हो, खुद ही सिल लेती हो लेकिन खुद के लिए अच्छे कपड़े नहीं बनाती हो, और कम ही रुपए में तुम बना ही लोगी। अब 300 रुपये मैंने कपड़ा लिया तो 300 ही रुपये में मेरा बन गया है ना, और उसमें मेरा ट्राउज़र भी बन गया, दोनों चीज़ें बन गई, ट्राउज़र और कुर्ती दोनों। और जब मैं सिलवाती किसी से तो 200 रुपये में सिलवाई की देती, तो 500 रुपये मेरे कहीं लगते इसमें। तो वो बोलते हैं कि तुम जब इतने कम रुपए में 2 सूट बनवा लोगी, 2 सूट खुद ही बना लोगी ना, 250-250 के अगर 2 सूट ले रही हो घर में पहनने के लिए, लेकिन अच्छे पहनो ना। कपड़े सिलती हो और खुद ही अच्छे कपड़े नहीं पहनती हो तो जो सिलवाने वाले आएंगे कस्टमर बोलेंगे कि खुद तो कपड़े उल्टे सीधे पहनती हैं, क्या ही अच्छे से सिल देंगी। तो वो बोलते हैं, लेकिन मेरा नहीं मन नहीं करता है खुद के लिए खरीदने के लिए। खुद के लिए कपड़े मैं बहुत कम खरीदती हूँ, बच्चों के लिए खरीद लाऊंगी, हस्बैंड जी के लिए खरीद लाऊंगी, इन पे ये नहीं है वो नहीं है। तो उसके बाद मैं बर्तन वर्तन धो के ही मैंने रखे थे, लेकिन फिर से बच्चे खाते पीते रहते ना कुछ 1 घंटा 1.5 घंटे के करीब मैं बैठी थी मशीन पर। फिर जो हमने गंगा कद्दू था ना वो उबाल के रखा था, तो इधर हम उसको पहले कर लेते हैं। वैसे मैं इसको मीठा बनाने वाली थी, लेकिन सुबह खीर खाई है ना, कल से खीर खा रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल मीठा खाने का मन नहीं था। फिर हमने उसको चटपटा बना लिया और बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा। तो इस तरीके से हमने उबाल के सुबह को रख लिया था ना, तो इस वजह से ये खूब अच्छे से फूट रहा था, खूब अच्छे से बन पा रहा था। तो इसमें सारे मसाले डाल लिए हैं मैंने। और आपको इसमें रेसिपी मैं क्या भी बताऊँ, इसमें तड़के में मैंने मेथी लगाया था, थोड़ा सा जीरा लगाया था और लहसुन लगाया था, और लाल मिर्च मैंने तोड़ के लगाई थी। बस इतनी ही सारी चीज़ें लगाई। मसालों में मैंने नमक मिर्च हल्दी, बस बेसिक चीज़ें यही डालती हैं। फिर हम करछुली से ना इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे तो हमारा बहुत ही टेस्टी सब्जी है बन के तैयार है। अभी तो बाज़ार में इतनी ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारी सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार, आइए आप सभी खा लीजिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, बाय बाय।